हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। प्रोसेस कॉस्टिंग जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट क्या होता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉस्ट। जब हमें एक प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट पड़ रही है, तभी हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग में ये होता है कि हम कोई चीज़ किसी प्रोसेस के थ्रू जा रही है, जैसे कि ये एक मास प्रोडक्शन के अंदर ये रूल अप्लाई होता है जिसमें कोई प्रोडक्ट काफ़ी प्रोसेसेस से निकल के फिर वो प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे कि एक बड़ी सी फैक्ट्री है, ये हमारा फैक्ट्री एरिया, इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। यहाँ पे हमारी शर्ट्स की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे पहले शर्ट्स की कटिंग होती है, फिर शर्ट्स का पहले कपड़े शर्ट्स का कपड़ा धुलता है, फिर कटिंग होती है, फिर उसकी स्टिचिंग होती है, यहाँ पे उसके बटन लगते हैं शर्ट्स की, यहाँ पे फिनिशिंग होती है और यहाँ पर वो पैक होकर चली जाती है। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 तरह के प्रोसेस शर्ट बनाने के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम अब प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन: इन बिजनेस वेयर ए प्रोडक्ट passed through different stages of production, each is well defined process costing is employed a separate account for each process is opened and all expense is charged in that प्रोसेस अकाउंट। जैसा कि हमें डेफिनेशन देख के समझ आ रहा है कि ये उसी बिजनेस में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट काफ़ी प्रोसेसेस से गुजरता है, उसकी स्टेजेस डिफाइन होती हैं और जहाँ पे अलग अलग प्रोसेस अकाउंट खोले जाते हैं। जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ऐसे है, तो प्रोसेस 1 का अकाउंट अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग और सबके एक्सपेंडिचर उसमें मिला के प्रॉफिट एंड या लॉस निकाला जाता है। अब जो कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी, हम सबसे पहले उन टर्म्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं वो टर्म कौन कौन सी। सबसे पहले तो हम देखेंगे नॉर्मल लॉस और सेकंड हम लेंगे अबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हम इन्हें सीखने से पहले सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं प्रोसेस अकाउंट। हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना आएगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ये इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ये फॉर्मेट नॉर्मल है, पर्टिकुलर, यूनिट,
अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। इसमें सबसे पहले हमें सामान बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मटेरियल। सामान बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है हमें। यूनिट्स मटेरियल की क्वेश्चन में गिवन होंगी और अमाउंट गिवन होगा। या तो अमाउंट सीधा गिवन होगा या ये बताया गया होगा कि जैसे 200 यूनिट है और 2 रुपये की पड़ रही है वो, तो 400 रुपये अमाउंट हो गया। या हमें इस तरह से बताया जाएगा कि कितनी यूनिट कितने रुपये की पड़ रही है। नेक्स्ट है लेबर। लेबर भी हर सामान बनाने के लिए चाहिए होती है। अब लेबर की कोई यूनिट तो होगी नहीं कि कितने लोग हमने लगा रखे हैं, ये लेबर तो हम गिनेंगे नहीं, तो लेबर का सिर्फ अमाउंट हमें दे रखा होगा। और ओवरहेड्स, फैक्ट्री के और खर्चे होंगे वो ओवरहेड्स में दिए होंगे। इसे अगर इसमें हमें यूनिट गिवन नहीं होगी और अगर हमें इकट्ठे ओवरहेड के खर्चे दिए होंगे और कुछ 1 या 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, तो उन्हें उसके प्रोपोर्शन में बांट दिया जाएगा। और इधर हमारे पास इसका फिनिश्ड गुड का आ जाएगा स्टॉक। जितना भी हमने इनपुट किया होगा उसमें से ये फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक आ जाएगा। यूनिट और ये अमाउंट, लास्ट में इनका टोटल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, कॉस्ट पर यूनिट is computed as expected output। अगर आपने ये लाइन समझ ली तो आपने पूरा चैप्टर, आपके लिए बहुत इजी होगा, आपने पूरा चैप्टर समझ लिया। तो समझिए, हमने साल की शुरुआत में 2012 में मान लीजिए 1 अप्रैल 2012 से हमने सामान बनाना शुरू किया और उसका अकाउंटिंग ईयर होगा 31 मार्च 13, और हमें सामान इसके बीच के पीरियड में सेल करना है। तो हम ये तो वेट कर नहीं सकते कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सामान बनेगा, फिर हम एंड में इसकी प्रोडक्शन देखेंगे, हमने पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन की है, उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस सामान का डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या अपनी कोई भी फर्म के ट्रेंड से देख के ये निकाल लेंगे कि हमारे लगभग कितना है आउटपुट आएगा ही आएगा। यानी कि उसमें से कुछ कम भी हो सकता है और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, पर वो एक्सपेक्टेड होगा। जो भी रेट होगा वो एक्सपेक्टेड पे हम अपना सेलिंग प्राइस निकाल के पूरे साल में सामान सेल करते रहेंगे। तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट हमें एक्सपेक्टेड प्राइस पर निकालनी पड़ती है। इसका फॉर्मूला होता है नेट कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब इसमें से जो हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट किया, मान लीजिए 1000 यूनिट हमें एक्सपेक्टेड थी, पर उसमें से बन सिर्फ 900 पाई, तो जो 100 यूनिट हमारी होंगी वो हमारा होगा लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस होगा वो। पर 100 में से अगर हमारी 800 ही बन पाई, तो हमारी 200 जो होगी उसमें से 100 तो हमने पहले ही मान रखा था कि हमारा नॉर्मल लॉस होगी। जो और 100 हमारे लॉस हो गया वो अब नॉर्मल लॉस में चला जाएगा। अब ये नॉर्मल कॉस्ट इनकर्ड क्या होती है? नेट कॉस्ट इनकर्ड। ये कैसे निकाली जाती है? हमारे जो जो कॉस्ट में लगा, मटेरियल लगा, लेबर लगा, ओवरहेड लगे, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, ये सब हमारी कॉस्ट थी। इसमें से माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो भी हमारा, मान लीजिए यहाँ पे सामान खराब हो गया, 100 यूनिट खराब हुई, 200 यूनिट खराब हुई, उसका कुछ स्क्रैप वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो वो स्क्रैप वैल्यू इसमें से मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को ऐड करके, यानी कि हमारी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू जो हमें मिली वो हम माइनस कर देंगे। और अब हम एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकाल लेंगे? एक्सपेक्टेड आउटपुट हम कैसे निकाल लेंगे? ये देखिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालने के लिए हमें इनपुट
माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस यहाँ पे हमने मटेरियल मान लीजिए 200 यूनिट ऐड की थी, उसमें से हमने जो भी हमें नॉर्मल लॉस मान लीजिए 100 यूनिट का होगा, तो वो हमने इसमें से माइनस कर लिया, यानी कि नॉर्मल लॉस हमारा कितना था। अब हम एक एग्जाम्पल की छोटे से एग्जाम्पल की मदद से नॉर्मल लॉस अकाउंट और अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, मटेरियल दिया गया है 1000 यूनिट दी गई है, 10,000 यूनिट, सॉरी 10,000 यूनिट दी गई है एट द रेट 10 रुपीज़। ठीक है, लेबर दी गई है हमें 30,000 रुपये की। ओवरहेड्स दिए गए हैं हमें 20,000 के। नॉर्मल लॉस दिया गया है 10%। स्क्रैप वैल्यू दी गई है 1 रुपये, यानी कि जो भी कबाड़ होगा वो 1 रुपये में मिलेगा। अब हमें यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बनाना है जिसमें हमें नॉर्मल लॉस शो करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट खींच लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खर्चे डाल देंगे। मटेरियल 10,000 यूनिट थी हम पे, 10 रुपये यूनिट, यानी कि 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट हम लेबर डाल देंगे। लेबर थी हमारी 30,000 रुपये, लेबर की कोई यूनिट नहीं है। ओवरहेड्स हमें 20,000 रुपये दिए गए हैं, 20,000। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल लॉस डालना है। नॉर्मल लॉस हमें बताया गया है 10%, यानी कि 10,000 का 10% 1,000। और इसकी सेलिंग प्राइस कितना है? स्क्रैप वैल्यू 1 रुपये पर यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट, तो हमें 1,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। और हमें फिनिश्ड आउटपुट कितना मिलेगा? फिनिश गुड्स हमें मिलेंगी 9,000 यूनिट, हमें फिनिश गुड्स मिलेंगी 1,40,000 वाली। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर से हमने फिनिश गुड्स निकाल ली। अब अकाउंट को टैली कर लेते हैं। 10,000, 9,000, 1,000, 10,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,40,000 और 1,000, 1,10,00,000, 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट हम शुरू करते हैं। इसमें हम अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। मटेरियल दिया गया हमें 20,000 एट द रेट 20 रुपीज़। लेबर दी गई है 1,00,000 की। ओवरहेड्स दिए गए हैं 2,40,000 के। आउटपुट हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में आउटपुट हमें गिवन है 1,700 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस हमारा है 10% और स्क्रैप वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ पर यूनिट। हमें प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। सबसे पहले मटेरियल डाल देंगे, जो जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं।
मटेरियल 20,000 यूनिट थी, 20,000 यूनिट 20 रुपये पर यूनिट एंड 4 लाख रुपए अमाउंट। लेबर हमारी 1 लाख रुपए हैं। ओवरहेड्स हमारे 2,40,000 रुपये हैं। अब इधर आ जाते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमारा है 2,000 रुपये का, इसका 10% यानी 2,000 रुपये 20,000। 2,000 यूनिट 20 रुपीज़ पर यूनिट 20,000। आउटपुट हमें दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है 1700 यूनिट। 1700 यूनिट 6,80,000। अब हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा? 1,000 यूनिट का। 1,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस 40,000 रुपये का। अब यहाँ पे हो गया 20,000 बैलेंसिंग फिगर, इधर भी 20,000। आउटपुट 17,000। 7,40,000, ये भी 7,40,000। अब नॉर्मल लॉस की भी स्क्रैप वैल्यू होगी। एक और नोट लिख लीजिए, assumed abnormal loss has same scrap value as normal loss। जितने पैसे हमें कबाड़ी वाला नॉर्मल लॉस की गुड्स के देगा, उतने ही पैसे वो हमें अब नॉर्मल लॉस की गुड्स के भी देगा। ये हमने समझा था कि अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस क्या होता है और उनके अकाउंट बनाने सीखे थे। ये आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे कि अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस क्या होता है, और आगे हम समझेंगे कि नॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या होता है। इसलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।